पवन निकल रहा है ये तपती धूप में, इतने गर्मी में, इतना हीट में, 45 डिग्री 46 डिग्री, तो काराकाट की जनता पवन सिंह की मालिक है। मेरी जनता डिसाइड करेगी कि पवन सिंह आपको ये करना है और ये नहीं करना है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। सुना ये बड़की माई, सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखे आई याद। आइल काराकाट तो हर पवन वहाँ, आइल काराकाट तो हर पवन वहाँ, मांगेला घूमी घूमी शायद आप जीत जाएंगे चुनाव तो फिर बीजेपी में चले जाएंगे। मैंने बोला ना कि वो कुछ चीजें समय पे छोड़ देनी। काराकाट में लड़ाई आपको किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मुझे मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ काराकाट के विकास को लेके। पवन जी, मनोज तिवारी का एक बयान आ रहा था कि वो कह रहे थे कि हम पवन जी को मनाने जाएंगे, हो सकता है पवन जी मान जाएंगे। काराकाट में विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला कि भाई चलिए ये डन हुआ कि मैं काराकाट से ही अब चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मुझे विकास करना है। क्योंकि मेरी माँ बोली है जी, मेरी पवन की माँ बोल के ये भेजी है कि मैं आज भी अपने बेटे को मारती हूँ और आज से मैं काराकाट को अपना बेटा दे रही हूँ, और पवन अगर गलती करेंगे तो आप लोग भी पवन का कान पकड़ सकते हैं। अपने काराकाट के जनता को मालिक बना दिया है, और मालिक तो जनता है ही है, वो गायकी लाइन हो चाहे एक्टिंग। अभी हम बिहार के काराकाट लोकसभा में हैं। ये वही काराकाट लोकसभा है जो पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब सुर्खियों में है। पूरे भारत में काराकाट को देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ से पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि पहला कि आप काराकाट ही क्यों चुने हैं? काराकाट ही क्यों चुने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काराकाट हम अपने माटी पे खड़ा बानी, अपने शाहाबाद के धरती पे ही हम चुनाव लड़ रहा बानी। ये कोनो ये थोड़ी बा कि मैंने हमने काराकाट सिलेक्शन करके कोई गलती कर दिया। नहीं, गलती नहीं की है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहते हैं, आपके जो दर्शक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, जानना चाहते हैं कि पवन सिंह को टिकट मिला था आसनसोल से, आसनसोल को छोड़ करके पवन सिंह काराकाट से ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? यही बात। जो बातें बीत गई सो बीत गई, उस पर मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। हर इंसान का इच्छा होता है कि मैं अपने परिवार में रहूं, अपने समाज में रहूं, और वहीं पे कुछ ऐसा काम हो जिसका दुनिया में चर्चा हो, नाम हो। तो लखनऊ में हम थे, मेरा कुछ काम था। मैं अपने दोस्तों से पूछा, भाई मेरी माँ का आदेश है, मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव तो लड़ूंगा, ये तय है, और अब चुनाव मैं लड़ूंगा तो अपने जिला जवार से ही लड़ूंगा, अपने मिट्टी पे ही खड़ा होऊंगा मैं। आप लोग बताइए कि हमको चुनाव कहाँ से लड़ना चाहिए? तो हमारे दोस्तों ने भी 2-3 दिन सर्च किया, गांव जवार में अपने चाचा से रिलेशन में पूछा गया कि हाँ पवन सिंह को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तो काराकाट का नाम आया। मैंने पूछा काराकाट ठीक है, पर रीजन बताइए, क्या सोच के आप लोग बोल रहे हैं? तो हमारे भाइयों ने यही बोला कि भाई हम लोग जो पता किए, या हम भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बाबा चाचा माता बहन के मुंह से जो निकल रहा है वो हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगल बगल बाएं दाएं हिंदुस्तान हमारा विकास कर रहा है, विकास किया है, लेकिन काराकाट ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। और सर जब से मैं आया हूं, मुझे छोटी मुंह बड़ी बात बोलना नहीं चाहिए, बट मान लीजिए कि अब प्रत्याशी के रूप में हूं और जनता ने मुझे बेटा एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? मैं जितना भ्रमण किया, मुझे
हाँ, पहले ये पूरा कर लें कि काराकाट में विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला कि भाई चलिए ये डन हुआ कि मैं काराकाट से ही अब चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मुझे विकास करना है। रही बात जो विकास की बात जो है, वो बोला ना अगल बगल बाएं दाएं हिंदुस्तान विकास पे है, बट काराकाट ही इतना उदास क्यों है? जैसे अभी भी हम कहीं से आ रहे हैं, एक परिवार से हम मिलने गए थे, वो कौन सा पुल था जी? पाली पुल है जो 4 साल। हाँ, वो पुल जो है अब बहुत स्थिति खराब है, उसका स्थिति रेलवे ओवरब्रिज है वो। पहले हम लोग जब यूपी में जाते थे शो करने जी, तो बड़ी निश्चिंत गाड़ी में आंख बंद करके आराम करते थे, गाड़ी चल रही है। जैसे ढकर पाई सुनाई दिया या शरीर झटका मारा तो हम लोग बोलते थे हेलो बिहार आ गया क्या हो। अच्छा। बट आज के डेट में आदमी कहीं भी जा रहा है, गांव गांव में, कोना कोना में, तो करीब करीब व्यवस्था तो हर जगह अच्छा दिख रहा है। बट काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा हूं, गांव गांव में जा रहा हूं सर, यहाँ तो मैं बाकी बातें जो है, शिक्षा हो गया, इलाज हो गया, बिजली हो गया, और भी सारी कमियां हैं, बट यहाँ तो इस लोकसभा क्षेत्र में मैं ये देख रहा हूं, यहाँ तो रोड का भी स्थिति सही नहीं है। गांव में जाने से पहले शरीर, गाड़ी, रोड बुझाता, तीनों में आदमी झगड़ा करके पहुंचाता। तो चलिए, काराकाट में लड़ाई आपको किससे है? देखिए क्या है, एक कलाकार आदमी हूँ, और कलाकार मीठा होता है, खट्टा नहीं होता है सर। तो हम क्या बोलें कि हमारी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ काराकाट के विकास को लेके है। बाकी हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जो भी हैं हमसे बड़े हैं, और हमेशा उम्मीद करूंगा कि मुझे सबका आशीर्वाद मिले। पवन जी, आप पूरा क्षेत्र घूमे, हम भी देख रहे हैं, लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का कितना प्यार मिला अभी तक आपको? सर क्या है, कुछ बातें आदमी बोल के बता नहीं पाता है। समाज में आप भी हैं, हम भी हैं, आप भी देख रहे हैं क्योंकि आप मीडिया से हैं, हम भी देख रहे हैं, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है सर। आज के डेट में जो पवन निकल रहा है, ये तपती धूप में, इतने गर्मी में, इतना हीट में, 45 डिग्री 46 डिग्री, फिर भी गांव गांव में आदमी जा रहा है। और जिस एनर्जी में हमरे नौजवान साथी जो बाणे, मोबाइल का प्यार तो मान लीजिए कि उसका तो झमाझम बारिशें हो रहा है, इतना मोबाइल के तो प्यार मिला था कि वो प्यार के कोनो अंते नहीं के। लेकिन नौजवान भाइयों के साथ साथ हमार माता बहन, चाचा चाची, दादा दादी, जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है भैया, वो आशीर्वाद पाके मैं और हमारे भाई सब लोग एकदम गदगद हैं, बहुत खुश हैं। पवन जी, मनोज तिवारी का एक बयान आ रहा था कि वे कह रहे थे कि हम पवन जी को मनाने जाएंगे, हो सकता है पवन जी मान जाएंगे। मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भैया हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। रही बात, तो मैं बहुत ज्यादा वार्तालाप करता नहीं हूं, बहुत टिप्पणी करने की आदत मेरी शुरू से नहीं है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी माँ बोली है जी। मेरी पवन की माँ बोल के ये भेजी है कि मैं आज भी अपने बेटे को मारती हूँ, और आज से मैं काराकाट को अपना बेटा दे रही हूँ। और पवन अगर गलती करेंगे तो आप लोग भी पवन का कान पकड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं अपने काराकाट के जनता को मालिक बना दिया है, और मालिक तो जनता है ही है, वो गायकी लाइन हो चाहे एक्टिंग लाइन हो, ये जीवन की तीसरी पारी है। तो काराकाट की जनता पवन सिंह की मालिक है। मेरी जनता डिसाइड करेगी कि पवन सिंह आपको ये करना है और ये नहीं करना है। मैं डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं।